दोस्तों, कहीं हमारा आपका फिरकी तो नहीं लिया जा रहा है। एक बंदा पाकिस्तान से रो रो करके मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे दिलवा दो इंडिया वालों, और गुहार लगा रहा है इंडियन सरकार से, इंडिया के लोगों से, इंडिया के बहनों से, भाइयों से, सबसे गुहार लगाया जा रहा है कि मेरे बच्चे, है ना दोस्तों। और इस आदमी को ये भी नहीं पता था कि ये इंसान 4 साल से जब दुबई में था तो इसके बीवी के पेट में बच्चा कहाँ से आया, इसको ये भी नहीं पता क्या ऊपर वाले ने गोद में डाल दिया था। और ये तो शुरू से ही घाट घाट की पानी पीने वाली, घाट घाट की क्या, इसको इसकी नेचर के बारे में पता नहीं था। इतना सारा वीडियो वायरल हो गया जफर के साथ, आपने भी देखा होगा ना। जफर के साथ बहुत सारा वीडियो इस भगोड़ी का वायरल हुआ था। ठीक है, बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है, गोरे गोरे हैं और माँ की शक्ल पे हैं। लगता तो नहीं है कि किसी का मतलब न, किसी आदमी से बच्चों का चेहरा मिलता हो जिनका वीडियो वायरल हुआ। इसका तो पता नहीं कितने सारे थे, इसको खुद भी पता है या नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग तो सही समझ रहे होगे क्योंकि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ एकदम बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ। अगर इस औरत को, अगर ये औरत सही होती और ये बच्चे यदि असल बाप के होते, हैदर के होते, तो ये कभी किसी और को बच्चों का बाप नहीं बना सकती थी कि तू बच्चों का बाप बन जा। किसी को भी नहीं पता चला है कि पाकिस्तान में किसको किसको पकड़ के कहती थी मुझसे शादी कर ले, अपनी लुगाई बना ले, अपनी घरवाली बना ले, लेकिन कोई बनाता नहीं था। और बहुत सारे लोगों को ठग ठुक के भाग चुकी है और यहाँ पर आ चुकी है। और एक बंदा का मैंने देखा कि सचिन की तरह उसको भी बेवकूफ़ बनाया था। अब यहाँ पर आकर के ये सचिन को बाप बना रही है। ठीक है, और इतनी भी इंसान में गैरत होता है कि जो उसका असल बाप है उसको नकारती नहीं है औरतें ज़्यादातर, कि बोलती है चाहे कि पति उसको छोड़ देता, धोखा देता था, फिर भी ये औरतें नहीं बोलती हैं दूसरे को कि उसको अपना पापा बोलो। जो उसका ओरिजिनल पापा होता है उसको ही महिलाएं बताती हैं कि ये तुम्हारा पापा है। किसी नए को, किसी और को, किसी अन्य को नहीं बोलती हैं कि ये तेरा पापा है। और ये कैसे बोल दे रही है, जिसको भी बता रही है, पहले सुने कि जफर को बता रही है कि बच्चे उसको पापा बोलते थे और इधर सचिन को पापा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दाल बहुत काली वाली दाल है। और ये बच्चे जो हैं असल में मुझे तो नहीं लगता कि असल में ये हैदर के हैं। और बेचारा हैदर विधवा विलाप कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे अगर किसी दिन इन बच्चों का जांच हो और पता चले कि ये हैदर के बच्चे नहीं हैं तो हैदर पे क्या गुजरेगी, और इस बच्चों के लिए जितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर क्या गुजरेगी सबको लगेगा अरे बाप, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, इतना बड़ा पोपट हो गया इस हैदर के चक्कर में और इस भगोड़ी के चक्कर में तभी तो पाकिस्तान वाले लोग हमारे हिंदुस्तान के लोगों का मजाक बनाते हैं हर चीज़ का वीडियो बना करके एकदम वायरल करते हैं छोटी छोटी चीज़ को, ताकि हम लोग जो है हम उनके बच्चों के लिए आवाज़ ही ना उठाएं, आवाज़ को बंद कर दें। मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर बात है इसमें, बहुत बड़ा सस्पेंस है अब हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दिन ये पता चले कि हैदर इतना सारा कोशिश कर रहा है और बहुत सारे पैसे भी अगर लुटा चुका होगा और लुटा भी दे,
और उसको पता लगे कि ये बच्चे हैदर के नहीं हैं। क्योंकि ये लिव इन में रहा करती थी, इसका जफर के साथ रहती थी। और भी इसके बहुत सारे यार हैं। मुझे लगता है कि इसको कुछ पता नहीं होगा कि ये बच्चे किसके हैं, इसीलिए तो जफर ने भी इसको दगा दे दिया। जफर भी इसको रखा नहीं क्योंकि उसको भी इसके कैरेक्टर के बारे में पता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसीलिए अगर हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं तो हमें उसके हैदर के आंसुओं को देख करके आवाज़ उठा रहे हैं, और ये इसके कारनामे देख करके आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये सही इसके कारनामे होते तो शायद हम लोग, इतने सारे गरीब गुरबा, इतने सारे भागे भगाए लोग आ जाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी सब आकर के रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि उनको और सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इसको क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन इसके लक्षण थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है, इसीलिए इसको इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है। ये लोग सही बंदे नहीं हैं, और पाकिस्तानियों पर तो विश्वास करना मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे देश में इतना ये लोग मतलब इतना गंद फैलाए हैं कि मुझे विश्वास करने का मन नहीं करता है। सिर्फ इंसानियत के लिए हम लोग आवाज़ उठाते थे, तो आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं उठाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो, अगर ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा पता चले कि ये बच्चे जो हैं हैदर के हैं ही नहीं, तब क्या? और हाँ दोस्तों, मुझे अंदर खाने ये बातें पता चली हैं कि ये बच्चे हैदर के हैं ही नहीं। तो हैदर को पहले डीएनए टेस्ट करवाने चाहिए, बच्चों का करवाना चाहिए कि वाकई में है कि नहीं। उसके बाद इतना इसके पीछे जो रुपया खर्चा कर रहा है, तो सोच समझ के उसको खर्चा करना चाहिए। और जो उसके पहली बीवी के बच्चे हैं, वो तो लगते ही हैं कि हैदर के बच्चे हैं, तो उनको देख करके रहना चाहिए। और ये जो बच्चे जो लगते ही नहीं हैं कि इनके होंगे, क्योंकि एक तो आपकी इसकी जो सीमा मैडम है, ये तो खुद उड़ती हुई तितली है, कहाँ किस किस डाल में बैठी है, इसका कोई ये नहीं है। तो ये तो संदेह वाली बात है, संदेह वाली बातें हैं और अंदर खाने वाली भी बातें हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को किन किन लोगों को लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, और सच हो सकता है हम जो बोल रहे हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं, मेरा विजन बहुत आगे तक रहता है, पीछे का नहीं रहता और प्रेजेंट का भी नहीं रहता। मतलब जो आने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर ना। हाँ, फ्यूचर वाली जो विज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एकदम दूरदर्शिता वाली चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय।